सो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से बच्चों पढ़ाई करते होंगे। बच्चों आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आ गए हैं बच्चों। इसमें हम आपको क्या पढ़ाएंगे बच्चों, रस छंद अलंकार। क्योंकि जो बच्चों रस छंद अलंकार होता है बच्चों, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2-2 नंबर का पूछा जाता है। ये हकीकत बच्चों जो आता है, ये हर साल आता है, गैप नहीं करता है बच्चों। अगर आपको यहाँ से 6 नंबर फ्री में लेना है बच्चों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है ताकि बच्चों उनका भी हेल्प हो सके। उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इससे क्या होता है कि हमको मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा काम करने के लिए। ठीक, देखिए बच्चों को बहुत बोलते सर हम हास रस जो करोड़ रस उसे हम भूल जाते हैं, उसको लिख नहीं पाते हैं। बच्चों आप नहीं भूलेंगे, आप बच्चों इसको लिखेंगे। कैसे हम आपको बताएंगे, क्योंकि जो इसको हम लिए हैं लिखें अपने हिसाब से बच्चों, इसको छोटा छोटा लिखें ताकि इसको आप अच्छे तरीके से रीड कर पाए, याद कर पाए, याद करके जाए बोर्ड एग्जाम इसको छाप दें। ठीक, चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों जो रस छंद अलंकार होता है। आप पढ़ेंगे रस। रस कितने प्रकार के हैं बच्चों, रस 2 ही प्रकार के होते हैं, एक होते हास रस, एक होते करुण रस। ठीक, चलिए हास्य रस का बच्चों परिभाषा पहले देख लेते हैं क्या दिया है बच्चों। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दिया बच्चों हास्य रस, दिया है बच्चों इसका परिभाषा कि हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है, हास होता है। किसी व्यक्ति के अनोखे रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो आनंद या विनोद का भाव उत्पन्न होता है वह हास्य रस होता है। तो बच्चों हास्य रस होता है। इसका देखिए एक नमूना सा बच्चों उदाहरण ये है, इसको सोते सोते भी रटे रहेंगे, भूल नहीं पाएंगे। नाना वहाँ नाना वैसा, बीएसए शिव समाज निज देखा। सोचिए कितना छोटा सा ये बच्चे इसका उदाहरण है, आप इसको इजीली तरीके से याद कर पाएंगे। ठीक है ना, नाना वहाँ नाना वैसा, बीएसए शिव समाज निज देखा। आपका ये हास्य रस का बच्चों ये उदाहरण है। अब चलते बच्चों करुण रस। करुण रस बच्चों क्या दिया है बच्चों, ये करुण रस दिया है। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। जो करुण रस होता है बच्चों, उसका जो अस्थाई भाव होता है क्या होता है बच्चों, शोक होता है। किसी अपने प्रिय व्यक्ति को पीड़ित होने, अनुभाव, संचारी भाव आदि के कारण हृदय में जो दुख उत्पन्न होता है वो करुण रस कहलाता है। तो बच्चों करुण रस कहलाता है। इसका भी एक छोटा सा नमूना सा उदाहरण बच्चों दिया है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखिनी सीता मृग नैनी। सोचिए कितना प्यारा सा बच्चों उदाहरण लिए हैं ताकि इसको याद पड़ जाए। अब देखिए जो हास्य रस है बच्चों और जो करुण रस है बच्चों, ये दोनों नहीं पूछेगा, ये दोनों में से कोई ना कोई एक पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। आपको दोनों ही तैयार कर लेना है, समझ रहे ना, दोनों में से कोई ना कोई एक पूछेगा, दोनों नहीं पूछेगा। आपको दोनों ही तैयार कर लेना है। अगर दोनों तैयार रहेगा, दोनों से कोई ना कोई एक पूछेगा तो फंस जाएगा। ठीक ना, यहाँ से बच्चों आपको दोनों और क्लियर हो गया। आप पढ़ेंगे बच्चों छंद। क्या बच्चों आप पढ़ेंगे छंद क्या होता है। देखिए छंद याद है बच्चों, छंद छंद 2 ही प्रकार का होता है, एक रोड़ा होता है, एक सोठा होता है। आप पढ़ेंगे सोठा क्या है, सोरठा। ध्यान से देखिएगा छंद सोठा। देखिए बच्चों यहाँ पर यह अर्ध समात्रिक छंद है, यह अर्ध समात्रिक छंद है। इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती है। यह दोहा छंद के विपरीत होता है बच्चों। जो दोहा, यह दोहा छंद के विपरीत होते हैं, यानी विपरीत इसका होता है बच्चों उल्टा होता है। इसका भी कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हो, देखिए रहमन मोही न सुधाय अम्मी पियात मान बीनू प्रत विष देत पिलाए प्रेम सहित मरिबो भलो। क्या बच्चों ये आपका सोठा का बच्चों उदाहरण दिया हुआ है। जो बच्चों एस टाइप बना है ना, जैसे एस ने यहाँ पे बना है बच्चों, क्या है आपका ये 2 है बच्चों, आपका ये 2 है, ये 1 है, यहाँ पे 2 है, आप समझिएगा। ठीक ना, इसको आप लिख कर याद कीजिएगा, समझिएगा बच्चों। जो इस तरह बना ये बच्चों क्या आपका ये 2 है। अब चलेंगे रोला। रोला क्या है बच्चों, आप ध्यान दीजिए रोला क्या है। यह 4 पंक्तियों वाला एक समात्रिक का छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं।
इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राएं के विराम में 24 मात्राएं होती है। क्या बच्चों ये प्रत्येक तरह 8 चरण के होते हैं। क्या बच्चों 8 चरण के होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चरण बच्चों ये होते हैं। ठीक है ना बच्चों, क्या 8 चरण होते हैं। आप यहाँ से गिन सकते हैं। यहाँ पे दिया है बच्चों कि इसमें प्रथम इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में बच्चों प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं और 13 विराम की 24 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में बच्चों 11 मात्राएं होते हैं। समझ गए ना, इसको आप तो समझते होंगे। ठीक है ना, ये बच्चों जो एस टाइप का बना ये 2 है। अब ये एक टाइप क्या बच्चों ये 2 है। अब देखिए इसको हम बता दें, आप इसको गिन सकते हैं। गिनी के बच्चों इसको सेट किया जाता है। आप बच्चों पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार में बच्चों क्या पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान जी उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ेंगे। ठीक ना, चलिए इसका भी कुछ हम बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया बच्चों रूपा अलंकार। रूपा अलंकार क्या होते हैं, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है। जैसे में राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। ठीक है बच्चों, इसका रूपमा अलंकार का बच्चों ये परिभाषा है, उदाहरण है। आप पढ़ेंगे रूपक अलंकार क्या दिया। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान का भेदरहित आरोप किया जाता है। भेदरहित आरोप किया जाता है अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंधु हरिराई। जैसे चरण कमल बंधु हरिराई। तीसरा बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार दिया है यहाँ पे, जहाँ उपमेय में उपमान की सभ्यता की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।